जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 397, 9 जून और बुधवार का दिन। दोस्तों, अनुभव के भट्टी में जो तपते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। अंदाजा जो लगाइए कभी अपने सुखों का और दूसरों के दुखों का, मुंह से यही निकलेगा, मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है, ये देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है हम वो नहीं देखते। दोस्तों, कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे, रिश्ते कोई भी उसे हो, उसे ऐसे निभाऊं कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे। आरजे आदि कश्यप, अब मुंबईचा माणूस। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। इसीलिए दिल पर हरगिज ना लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे। धरती में ऐसा कोई है ही नहीं जिसे हर शख्स अच्छा कहे। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। आज मैं जिस टॉपिक को ले रहा हूं वो एक हमारे समाज की जो है सामाजिक एक प्रॉब्लम है, जिसे हम जातिवाद भी कहते हैं। और वो आज से नहीं है, काफ़ी समय से चल रही है। जातिवाद के ऊपर हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं रामाकृष्णा, जिन्होंने एक बहुत अच्छा लेख भेजा है इस जातिवाद की समस्या के ऊपर, और मैं चाहता हूं कि ये सभी को मैं सुनाऊं। एक बहुत अच्छा लेख है और एक समाज के लिए सबको सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्या लिखते हैं वो, मैं आपको सुनाता हूं। रामाकृष्णा जी, धन्यवाद आपको इस लेख को भेजने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि सुनने वाले भी इसे गौर से सुनेंगे। रामाकृष्णा जी लिखते हैं कि जी करता है दिखा दूं सीना चीर के, जी करता है दिखा दूं सीना चीर के, कलेजा छलनी हुआ पड़ा है मनुवाद के तीर से। हमारे पूर्वज राक्षस और राक्षसों के अवतार हो गए, इस तरह हम चक्रवर्ती से कुर्सी और कुम्हार हो गए। ये यूरेशियन भारत में शरणार्थी बनकर आए थे। ये यूरेशियन भारत में शरणार्थी बनकर आए थे। रोटी भी हम लोगों से मांग कर खाए थे। फिर धीरे धीरे वो हमारे वकीलों, धीरे धीरे वो हमारे कबीलों के सरदार हो गए। इस तरह हम चक्रवर्ती से पाल और कलार हो गए। देखिए, ये बदलती हुई संस्कृति, सभ्यता और जातिवाद ने किस तरह से इस भारत को, हमारे देश को जकड़ के रखा है, और किस तरह से जो परिवर्तन हुआ है इन युगों से, ये उसके बारे में वर्णन किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि हम इस संस्कृति, सभ्यता और जातिवाद को इस लेख के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आगे लिखते हैं रामाकृष्ण जी, जो भेजा है, हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाया था, हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाया था, जान ना ले हकीकत इसलिए हमारा इतिहास भी जलाया था। रहते थे जो फिरंगी मेहमान बनकर, वो राजा, वजीर और सूबेदार हो गए। इस तरह हम चक्रवर्ती से कहार हो गए। वैदिक सभ्यता थी, इनकी सनातन धर्म था। जो इंसान को इंसान ना समझे वो धर्म नहीं, ऐसा अधर्म था। वर्णवाद और जातिवाद के कारण समाज के टुकड़े हजार हो गए। इस तरह हम चक्रवर्ती से तेली, नाई, लोधी और महार हो गए। सरेआम बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम करवा दिया। सरेआम बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम करवा दिया। बांध कर गले में हांडी और पीछे झाड़ू, आत्मसम्मान भी हमारा खत्म करवा दिया। देख देख हाल अपने समाज का, हम शर्मसार हो गए। इस तरह हम चक्रवर्ती से अहीरवार हो गए।
देखिए दोस्तों, ये ट्रांजिशन का पीरियड है। किस तरह से एक बदलाव आ रहा है, किस तरह से जाति प्रथा हमारे समाज को बुरी तरह से जकड़ के रखी है, शायद इसी बारे में हमारे परम दोस्त रामकृष्ण जी बताना चाहते हैं। और आगे जो लिखा है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो कुछ इस प्रकार है। जिन्ना कटवाते थे कानों में शीशा डलवाते थे, जिन्हा मतलब कि अपनी जबान कटवाते थे, जिन्हा कटवाते थे कानों में शीशा डलवाते थे, मर जाता था प्यासा एक अछूत, मगर ना उसको पानी पिलाते थे। ऐसा गुलामी भरा जीवन पाकर हम कुत्तों से भी बेकार हो गए। इस तरह हम चक्रवर्ती से रावत और कोरी और बरार हो गए, कोरी और बरार हो गए। अपना दीपक खुद बनाओ, अपना दीपक खुद बनो, महात्मा बुद्ध ने सत्य की राह दिखाई थी। क्या होती है तर्क और विवेक की शक्ति, हम सबको बतलाई थी। लेकर बुद्ध की शिक्षा सम्राट अशोक अरब देशों के पार हो गए। इस तरह हम चक्रवर्ती राजा से केवल मौर्य हो गए, केवल मौर्य हो गए। कह गए सतगुरु रविदास मन चंगा तो कटौती, कह गए सतगुरु रविदास मन चंगा तो कटौती। में गंगा पड़े हमारे समाज का हर एक बंदा, मधुमक्खियों की तरह रहो मिलकर, मधुमक्खियों की तरह रहो मिलकर, ताकि ले ना सके कोई तुमसे पंगा। पाकर ऐसा रहबर, पाकर ऐसा सतगुरु परमात्मा के भी साक्षात्कार हो गए। इस तरह हम चक्रवर्ती से अहीर और लुहार हो गए। दोस्तों, अंत में लिखा है, बाबा साहेब यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने की कोशिश की थी, एक परिवर्तन की, एक क्रांति लाए थे इस दुनिया में, इस समाज में जहां जातिवाद ने बहुत बुरी तरह से जकड़ के रखा था सबको। तो बाबा साहेब, तो देखिए आगे लिखा है कि बाबा साहेब ने शिक्षा, संघर्ष और संगठन का गहरा नाता बताया था। लिख संविधान का हर गुलाम को गुलामी से मुक्त कराया था। पर अब भूल कर बाबा साहेब को देवी देवता तुम्हारे अपार हो गए। इस तरह हम चक्रवर्ती से चमार हो गए, इस तरह हम चक्रवर्ती से चमार हो गए। दोस्तों, ये लिखा है रामकृष्ण जी ने, और मेरे ख्याल में जो जाति प्रथा है उसके बारे में पूरी तरह से जो ट्रांसफॉर्म हुआ था, जो शुरू से लेकर अंत तक कैसे शुरुआत हुई, कैसे उसका चेंजेस हुए, उसमें क्या क्या बदलाव हुए और क्या चल रहा है, उसके बारे में बताने की कोशिश की है। धन्यवाद रामकृष्णन जी। समाज में बहुत ज़रूरी होता है कि सबको समानता का अधिकार मिले, और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि किस तरह से एक इंसान जो समान था वो अब समान की जगह असामान्य कैसे हो गया। धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को ये लेख जो रामकृष्ण जी ने भेजा है ज़रूर पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करूँगा एक नए कहानी, नए किस्से और किसी नए लेख की तरह। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।